वेल देव उत्तराखंड की पावन भूमि को ऋग्वेदों में देव भूमि कहा गया है। यह ऐसी भूमि है जहाँ देवी देवताओं का सदा वास रहता है। यहाँ अनेक ऐसे चमत्कारी धार्मिक स्थल हैं जिनकी ख्याति भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में है। नमस्कार दोस्तों, ईस्ट वेल देव भाग 2 वीडियो में हम उनकी जीवनी का बखान करेंगे। यह बहुत समय पहले की बात है जब चंपावत के राजा हलराई थे। एक दिन राजा अपने सेवकों और सैनिकों के साथ शिकार के लिए वन में काफी दूर तक निकल गए। रास्ते में उन्हें प्यास लगी तो उन्होंने सेवकों को पानी ढूंढ कर लाने को कहा। सेवक पानी की तलाश में वन में गए तो उन्होंने देखा कि एक स्त्री पूजा कर रही है और वह उसको परेशान करने लगे। तब वह स्त्री गुस्से में आकर बोली, क्या तुम और तुम्हारे राजा यह 2 लड़ते हुए भैंसों को अलग कर सकते हैं? तब राजा के सेवकों और सैनिकों ने हंसकर कहा, यह कौन सा बड़ा काम है, अभी कर देते हैं। पर काफी मशक्कत करने के बाद भी वह लोग उन भैंसों को अलग न कर सके। तब रानी ने आगे आकर उन दोनों भैंसों को अपनी शक्ति से अलग कर दिया। राजा यह सब देखकर आश्चर्यचकित रह गया और वह उस स्त्री से बहुत प्रभावित हुआ। राजा ने उसको अपने राज दरबार में बुलाया और उससे विवाह कर लिया। राजा की पहले से 6 रानियां थी जिनकी कोई संतान नहीं थी। राजा की 7वीं रानी को मां काली का अवतार माना जाता है। कुछ समय बीतने के बाद 7वीं रानी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया, परंतु राजा की 6 रानियों को ईर्ष्या होने लगी। सोचने लगी कि अब राजा उनकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। तब 6 रानियों ने उस बालक को बदलकर सिलबट्टा रख दिया और 7वीं रानी से कहा, तेरा सिलबट्टा पैदा हुआ है। और बालक को मारने के उद्देश्य से उसे अस्तबल में घोड़े के पैरों के नीचे दबने के लिए छोड़ दिया। पर जब कुछ समय के बाद 6 रानियां अस्तबल में वापस गई तो उन्होंने देखा कि वह बालक घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है। तब उन्होंने उस बालक को पास में पड़े घोड़े के गोबर में दबा दिया, पर वह बालक वहां से भी निकल आया। तब रानियों ने उसे एक बक्से में बंद करके पानी में बहा दिया। वह बालक पानी में बहता बहता एक मछुआरे के जाल में फंस गया और मछुआरा उस बालक को अपने घर ले आया और उसका लालन पालन करने लगा। वह बालक एक बार अपने लकड़ी की घोड़े में बैठकर तेजी से जंगल की ओर निकल गया। चलते चलते उनका घोड़ा थक गया तो उसको पानी पिलाने के उद्देश्य से एक कुएं के पास ले गए। वहां राजा की 6 रानियां पहले से पानी भर रही थी। बालक ने रानियों से कहा, हटो, मेरा घोड़ा प्यासा है। रानियां हंसने लगी, कहा, कहीं काठ का घोड़ा भी पानी पीता है? तब वह बालक बोला, जब औरत को सिलबट्टा पैदा हो सकता है तो काठ का घोड़ा पानी क्यों नहीं पी सकता है? और रानियां यह सुन के दंग रह गई और वहां से चली गई। बालक गांव के बालकों के साथ गाय का ग्वाला भी जाता था और वह शहर शहर गांव गांव में जाकर लोगों की समस्याओं को सुनता था और उनका समाधान करता था। अपनी इस न्यायप्रियता के कारण उनकी लोकप्रियता काफी बढ़ गई। जब राजा को पता चला तो राजा ने उस बालक से मिलने के उद्देश्य से उसे राज दरबार में बुलाया। जब बालक राज दरबार में आया तो उससे उसका परिचय मांगा। तब बालक बोला, मैं आपकी 7 रानियों में से उस रानी का बालक हूँ जिसकी छाती की दूध की धार सीधा मेरे मुंह पे आके गिरेगी। राजा ने अपनी सभी रानियों को बुलाकर ऐसा करने को कहा, पर 6 रानियां यह करने में असमर्थ हुई और 7वीं रानी ने जब दूध की धार निकाली तो वह धार सीधी जाकर उनके मुंह में गिरी। इसके बाद से उन्हें दूधाधारी ग्वेल के नाम से भी जाना जाता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। जय ईस्ट वेल देव, जय हिंद।